सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में ऐसे रूट वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं हम सारे सॉल्व करके देखेंगे और सबसे आसान तरीके से देखेंगे। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। √20 माइनस √20 और ये कहाँ तक चली जा रही है हमारी, सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, बीच में जब माइनस लगा है तो आप ये देखिए कि 20 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। 20 से पहले का मतलब बिल्कुल 20 के जो पहले हो, तो ऐसी कौन सी आती है, आपको सभी को मालूम होगा 16 4 का स्क्वायर होती है। तो इस 20 को यदि हमको 16 बनाना है तो हमको इसमें से क्या माइनस करना होगा। देखिए इसको आप दो तरीके से, मतलब तरीका एक ही है, सोच आप दो तरीके से सकते हो कि कौन सी ऐसी संख्या छोटी से छोटी घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वही आपका आंसर होगा। नहीं तो आप क्या करोगे, 20 के फैक्टर बना लोगे। कैसे बनाओगे, 20 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, ये 4 और ये 5। 4 × 5 20। तो इसमें यदि बीच में माइनस लगा है, बीच में यदि माइनस का साइन है तो आप छोटा वाला नंबर ले लोगे, यदि प्लस का साइन लगा है तो बड़ा वाला नंबर ले लोगे। सिंपल है। और वैसे ही कि 20 के पहले, सबसे पहले जस्ट पहले कौन सा वर्ग, कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, 16। तो 20 में से क्या घटाएंगे, 16 बन जाए 4, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। तो क्या होगा, जब 20 में से आप -4 कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। अब 16 यदि है तो इसके बाहर क्या निकल के आ जाएगा, फिर से 4 निकल के आ जाएगा और पहले से फिर 20 माइनस रहेगा। तो ऐसे सॉल्व करते जाएंगे आप, तो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4। तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। या तो आप इस फैक्टर वाली मेथड से कर सकते हैं कि दो हमारे लगातार फैक्टर कौन कौन से, 4 5 हो जाएंगे, और माइनस यदि बीच में लगा है तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी। और नहीं तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि 20 में से छोटी ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए किसी नंबर का। तो मालूम है हमको 16 कंप्लीट स्क्वायर होता है, तो घटाने के लिए कितना, 16 लेने के लिए 4 माइनस करना होगा, तो 4 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, √12 प्लस √12 प्लस चली जा रही कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो आपको क्या देखना है कि 12 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, और कैसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो आपको ये देखना है कि 12 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है सबसे पास में। अब प्लस का है तो आगे की देखेंगे हम, तो 12 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो कंप्लीट स्क्वायर है, 16। अब 6, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर बनेगा। तो 16 लाने के लिए आपको 12 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 4, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 12 के फिर से फैक्टर करिए। कैसे करेंगे, तो फैक्टर्स में आपको वो नंबर लेने हैं जो कंसेक्यूटिव हो, मतलब एक के बाद एक लगातार आ रहे हो। ऐसा नहीं कि 12 के हमने 6 और 2 ले लिए, उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो इधर हमने क्या ले लिया, 3 और 4, 3 × 4 12 होता है। अब मैंने बोला था माइनस होता यदि यहाँ पर, तो हम छोटी वाली संख्या ले लेते, लेकिन प्लस है तो हम बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। तो या तो आप इस फैक्टर वाली मेथड से कर लीजिए, या डायरेक्ट आप मन में सोच के कर लीजिए 12 में छोटी से छोटी ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो 4 जोड़ोगे तो 12 के बाद कौन सी संख्या आएगी जो कंप्लीट स्क्वायर होगी, सबसे पास वाली देखनी है, प्लस है तो आगे वाली, माइनस होगी तो पीछे वाली देखेंगे। तो +4 करेंगे तो 16 बन जाएगा, और 16 का रूट क्या होता है, 4, आंसर 4 आ जाएगा। क्योंकि जब आप इसमें यहाँ पे 12 + 4 करोगे तो ये 16 हो जाएगा, और 16 से फिर क्या निकल के आ जाएगा, 4, और आगे आपके पास फिर से 12 है, तो फिर ये 16 बन जाएगा, फिर 4 निकल के आ जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर 4 ही आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, पहला देखा था हमने जिसमें माइनस लगा था बीच में, दूसरा देखा प्लस। अब इसमें कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू का साइन, मतलब गुणा का निशान है। और याद रखिएगा, ऐसी दो प्रकार की सीरीज होती हैं। एक तो वो सीरीज जो हमारी चलती जा रही है, मतलब ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। और जो इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी, मतलब जो ख़त्म हो जाएगी, उसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जब भी याद रखिए कि ऐसे गुणा में सीरीज हो हमारी रूट वाली, और वो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो रूट के अंदर जो संख्या है वही आपका आंसर होगी। ऐसा क्यों, तो देखिए ऊपर हम देख रहे थे किसी भी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने या घटाने पर वो कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए। अब बीच में यहाँ पे गुणा का निशान है, मतलब ये गुणा में है सारी। तो हम यहाँ देखेंगे कि छोटी से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर ये जो संख्या है ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें किसका, 3 × 3 कर देंगे तो एक 3 बाहर निकल के आ जाएगा, मतलब 9 का रूट जो होता है वो 3 होता है। तो फाइनली जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर मिल जाएगा, 3। तो याद रखिएगा, जब हमारी सीरीज जा रही हो इन्फिनिटी तक,
और बीच में मल्टीप्लाई, मतलब कोई साइन ना हो तो हम समझ जाएंगे कि ये इनटू का साइन है, तो हमारा आंसर वही होगा जो रूट के अंदर हमारी संख्या लिखी होगी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए रूट टू रूट टू रूट टू, लेकिन ये सीरीज हमारी आगे तक नहीं गई, यहाँ पे आके ये सीरीज खत्म हो गई। तो अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आप थोड़ा सा देखिए रूट के अंदर जो भी होगा वो तो हमारा बेस आएगा ही, इसका मतलब बेस हमारा 2 आएगा। अब इसकी पावर हम निकालना सीखते हैं, कैसे निकालेंगे। अब आप देखिए कोई भी, जैसे मान लीजिए रूट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। यदि ये रूट है, इसकी वैल्यू कितनी, जैसे मैं लिख दूं 2 की पावर 1/2, इसका मतलब मैंने क्या लिखा है? √2 लिखा है। तो रूट की वैल्यू मतलब कितनी? 1/2। अब आप ये देखिए कि रूट कितनी बार लगा है, आपको काउंट करना होगा। तो 1 2 3 4 5 रूट है, इसका मतलब 1/2 का आपको कितनी बार गुणा करना है? 5 बार। तो इनका 5 बार आपस में गुणा कर लीजिए, तो कितना मिल जाएगा आपको? 1/32। तो अब सिंपल है, आपको क्या करना है, ये जो 32 आया है इसमें से ये जो ऊपर लिखा है 1, इसको माइनस कर दीजिए। 32 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 31। तो जो 31 आएगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारे किसका? पावर का। और 32 तो हमारा डिनोमिनेटर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 31/32। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझिए क्या किया हमने, जो रूट के अंदर, देखिए ये सीरीज इन्फिनिटी तक नहीं है, हमको इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो रूट के अंदर है वो हमारा बन जाएगा बेस। अब इसकी पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जितनी भी रूट है उतनी बार 1/2 का गुणा कर ले, या आप केवल 2 का गुणा ही 5 बार कर लो। तो जो भी आएगा, 32 आया हमारा, तो वो क्या हो जाएगा? हमारी पावर का डिनोमिनेटर, और उसमें से 1 माइनस करके उसके न्यूमरेटर मतलब अंश में लिख दीजिएगा। तो 2 की पावर क्या बन जाएगा? 31/32। और नहीं तो आप ऐसे तो कर ही सकते, क्योंकि रूट की वैल्यू होती है 1/2। 5 बार रूट है, इसका मतलब 1/2 कितनी बार लिखेंगे हम? 5 बार इनका आपस में गुणा करेंगे, कितना है? 1/32। तो हमको क्या करना है? इस 32 में से 1 को घटाना है, तो जो भी आएगा वो हमारा अंश बन जाएगा। किसका? घात का, पावर का न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में वही संख्या रहेगी, तो 2 की पावर 31/32 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए मैंने रखा है। 156 √156 माइनस √156, और कहाँ तक गई है? इन्फिनिटी तक। हमारी सीरीज बढ़ती जा रही है। तो जब भी मैंने बोला था आपसे, जब भी बीच में माइनस का साइन होगा तो हमको क्या देखना है? 156 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो कंप्लीट स्क्वायर है, क्योंकि हमको 156 में से वह छोटी से छोटी संख्या माइनस करनी पड़ेगी जिसको घटाने पर ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो या तो आप इसके फैक्टर निकाल सकते हो। 156 के कैसे निकल जाएंगे? 12 गुणित 13, 12 इंटू 13, और बीच में माइनस का साइन है, इसका मतलब छोटी वाली संख्या आंसर होगी। क्योंकि 156 से यदि आप 12 माइनस करोगे 144 बन जाएगा। देखो क्योंकि क्या होता है, 12 का स्क्वायर आपको मालूम है कितना होता है? 144। और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। इसका मतलब हमको इसको 144 बनाना है। अब 144 कैसे बनेगा? जब आप 12 माइनस कर दोगे, और जब 12 माइनस करोगे तो 156 से जैसे ही आपने 12 माइनस किया, ये क्या बन जाएगा? 144। ये रूट के अंदर रहेगा, तो यहाँ से निकल के 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो वो पूरा हमारा 156 माइनस चल ही रहा है, तो ये फिर से हमारा 144 बन जाएगा, और ये फिर रूट के अंदर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते जाओगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? सीधा ऑप्शन नंबर डी, 12। तो समझ में आया कैसे करना है? माइनस का साइन है, इसका मतलब इसमें से हमको ऐसी छोटी से छोटी संख्या माइनस करनी है कि वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो हमने 12 माइनस कर दिया। और नहीं तो आप फैक्टर्स कर सकते हो, 12 इंटू 13 करोगे, माइनस का साइन है तो छोटा वाला आपका आंसर। याद रखिएगा जब भी फैक्टर आप निकालेंगे तो कैसे निकालना है? कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे 12 13 13 14 14 15 या 5 6, जैसा भी हो लगातार नंबर आपको निकालना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चंस किए जिनके फैक्टर्स हो जाते थे, लेकिन अब आप 13, आपको यदि ध्यान हो तो ये तो प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। तो इसके तो ऐसे कोई कंसेक्यूटिव नंबर वाले फैक्टर्स होंगे नहीं, और बीच में प्लस का साइन है, सीरीज हमारी इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यदि आप इसमें जैसे 13 से आगे यदि कोई संख्या अपन छोटी से छोटी जोड़े कि वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, तो आप इसमें 3 ऐड करोगे तो ये 16 बन के 4 निकलेगा। लेकिन फिर ये 13 + 4 हो जाएगा 17, फिर सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें प्राइम नंबर आ जाए हमारे यहाँ पर,
प्राइम मतलब जिनके फैक्टर्स बनाना पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल दो फैक्टर हो, एक तो वो खुद हो और एक 1 हो। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। क्या? √4a+1 डिवाइडेड बाय 2, और फिर इसके बाद आपको ऊपर ही +-1 कर देना है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। क्या है? √4a+1 +-1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर a क्या होगा, तो a वही संख्या होगी जो रूट के अंदर लिखी होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4a मतलब 13 इंटू 4 +1, ये रूट के अंदर हो जाएगा हमारा। अब ये +-1 क्या है, तो देखिए जब बीच में साइन प्लस का होगा तो हम प्लस लेंगे, यदि बीच में साइन माइनस का होगा तो हम -1 करेंगे। तो अभी साइन किसका है? प्लस का, तो प्लस हमने कर दिया 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। तो 13 इंटू 4 52 +1 कितना हो जाएगा 53, तो हो जाएगा हमारा √53 +1 डिवाइडेड बाय कितना 2। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कैसे किया? जब भी हमने देखा सीरीज में, रूट वाली सीरीज में ऐसे नंबर्स आ गए हैं जो प्राइम नंबर हैं, जिनके फैक्टर्स नहीं हो सकते, कंसेक्यूटिव फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, तो उनको हमको इस मेथड से सॉल्व करना। कैसा? √4a+1 डिवाइडेड बाय 2, और अंश में मतलब न्यूमरेटर में ही हमको +-1 करना है। जब बीच में प्लस का साइन होगा तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर, और जब बीच में माइनस का साइन होगा तो माइनस लगाएंगे। तो हमने क्या किया, और a क्या होगा, जो रूट के अंदर हमारी वैल्यू दी होगी। तो 13 इंटू 4 +1, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस लगाया 1, और पूरे की डिवाइडेड बाय 2, तो 52 और 1 53 हो गया। तो √53 +1 डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। सेम क्वेश्चन वही आ गया। 19 प्राइम नंबर है, बीच में माइनस का साइन है, सीरीज हमारी इन्फिनिटी तक गई है, तो अब क्या हो जाएगा, √4a+1। याद रखिएगा यहाँ तो प्लस ही होगा, चाहे बीच में प्लस हो या माइनस हो। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, और डिवाइडेड बाय कितना 2। तो 19 इंटू 4 +1, ये रूट के अंदर। अब बीच में माइनस का साइन है तो हमने माइनस लगा दिया 1 डिवाइडेड बाय 2। 19 इंटू 4 कितना होता है, तो हो जाएगा 76 +1 77। तो रूट हो गया हमारा कितना 77 -1 डिवाइडेड बाय 2 तो है ही। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? √4a+1 डिवाइडेड बाय 2 तो बिल्कुल सेम ही है, बस आपको देखना है यदि सीरीज में माइनस है तो यहाँ पर -1 करेंगे, यदि प्लस है तो +1 करेंगे, जैसा हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए √11 प्लस माइनस √11 प्लस √11 माइनस। अब अभी तक हमने या तो पॉजिटिव वाले देखे सारे, या माइनस वाले देखे, नेगेटिव वाले, लेकिन अब यहाँ पर देखिए प्लस भी है, माइनस भी है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। कैसा है? √4a, अभी हम क्या करते थे, हमेशा +1 करते थे, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम क्या करेंगे, -3 करेंगे, और वो चीज़ तो सेम रहेगी, +-1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका। तो सब कुछ सेम है, सिर्फ +1 की जगह यहाँ पर हम -3 कर। याद रखिएगा जब भी माइनस प्लस प्लस माइनस वाली सीरीज आएंगी तो उसको हमको ऐसे ही सॉल्व करना है, और a की वैल्यू हमेशा वही होगी जो रूट के अंदर है। तो चलिए वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 4 -3, ये रूट के अंदर रहेगा। अब देखिए ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा, तो याद रखिएगा पहला साइन जो भी होगा वही डिसाइड करेगा कि यहाँ पे प्लस लगना है कि माइनस। तो देखिए पहला साइन हमारा कौन सा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमारा प्लस आएगा। यदि माइनस से शुरू होती सीरीज हमारी, तो फिर हम क्या करते, यहाँ पे माइनस लेते, तो +1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। 44 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 41 +1 डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, √4a
-3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। प्लस माइनस कैसे देखेंगे, हम कैसे समझेंगे कि कहाँ पे प्लस माइनस? तो याद रखिएगा पहला साइन आपको चेक करना है, यदि वो प्लस है तो हम +1 लेंगे और यदि माइनस है तो -1 लेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि ये माइनस से शुरू हो रहा है। अब आप देखोगे अंदर तो ये प्राइम नंबर है 23। इसके पहले जो 11 देखा वो भी प्राइम नंबर था, उसके भी फैक्टर्स नहीं हो सकते थे, इसके भी फैक्टर नहीं हो पाएंगे। सीरीज हमारी इन्फिनिटी तक गई है और माइनस प्लस है, तो आपको क्या करना है, 4a-3 रूट के अंदर ये तो सेम रहेगा। और मैंने बोला था यहाँ पे प्लस माइनस होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, पहला साइन देखेंगे जो भी होगा उसका साइन हम ले लेंगे और डिवाइडेड बाय कितना 2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए 23 इंटू 4, ए की वैल्यू वही होगी जो रूट के अंदर दी है, तो रूट के अंदर क्या 23, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी 23 -3, ये हमारा रहेगा रूट के अंदर। फिर अब देखिए कहाँ से सीरीज शुरू हो रही है, माइनस से, तो हम यहाँ पर -1 लेंगे। यदि प्लस से शुरू होती तो +1 लेते, डिवाइडेड बाय क्या 2। सॉल्व करिए जल्दी से। तो 23 गुणित 4 कितना हो जाएगा 92, -3 मतलब 89, तो रूट 89 -1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है और एक याद रखना है, कैसा, √4a-3 +-1 डिवाइडेड बाय 2। प्लस माइनस हम अपने अनुसार लगा लेंगे जैसा क्वेश्चन में उन्होंने बोला होगा। और इसके पहले जो नॉर्मल सीरीज हम कर रहे थे तो क्या होता था, √4a +1 +-1 डिवाइडेड बाय 2। इतना सिंपल काम है, 5 सेकंड लगेंगे आपको सॉल्व करने में। चलिए अगला देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं है, √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49 बराबर क्या। तो आप ये देखिए हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। 49 का रूट क्या होगा, 49, या इसका उल्टा सोच लीजिए कि 49 किस संख्या का स्क्वायर है, तो जिस भी नंबर का स्क्वायर 49 होगा 49 का रूट भी वही होगा, इसका मतलब 7। तो यहाँ से निकल के हमारे पास क्या आ जाएगा 7, और आगे क्या बचेगा हमारे पास 29 + 7, तो 29 + 7 36 हो जाएगा, ये √36 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारा 6, तो इसके पहले क्या चल रहा है हमारा 19 + 6 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा √25। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा 5। देखो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो 11 है इसके पहले, तो क्या बचेगा हमारे पास 11 + 5, तो कितना हो जाएगा √16। और 16 किसका स्क्वायर होता है, या 16 का रूट क्या होता है, तो वो हो जाएगा 4 हमारा। अब जब यहाँ से इधर से 4 निकल के आया तो 5 + 4 हो जाएगा हमारा, तो 5 + 4 कितना होता है √9, और √9 मतलब कितना 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया, आपको नहीं करना है। यहाँ से 7 निकलेगा, 29 7 36, तो 6 बाहर निकलेगा, 19 6 25 मतलब 5 बाहर आएगा, 11 5 16 मतलब 4 बाहर आएगा, 5 और 4 9 मतलब 3 बाहर आ जाएगा। जैसा जैसा बोला है सॉल्व करते जाइए, सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्या है, √x + 2 √x + 2, और ये सीरीज हमारी सो ऑन मतलब इन्फिनिटी तक जा रही है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, बराबर दिया है x तो x की वैल्यू हमसे पूछिए। इन क्वेश्चंस में क्या करना है, ऐसे जैसे भी क्वेश्चन आए आपको कुछ भी नहीं करना, ये पहला जो हमारा टर्म इसके बाद जितना भी दिया है इस पूरे को मान लीजिए x, तो क्या हो जाएगा हमारे पास √x + 2, और ये इनटू में चल रहा है हमारा सब, तो √2x हो जाएगा। क्या किया हमने, x + 2 के बाद जितना भी है, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक है, हमने सबको क्या मान लिया x मान लिया, तो क्या हो गया हमारे पास √x + 2 तो था ही, इस पूरे को x मान लिया तो 2x हो गया, बराबर क्या दिया है हमको x। अब आपको मालूम होगा यदि रूट यहाँ है इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, या आप दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, बात बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा x + 2x बराबर x² हो जाएगा। समझ ही लीजिए कैसे। देखिए क्या होता है, x + 2x मैंने बताया था रूट का मान क्या होता है 1/2, और यहाँ पे क्या है आपका x। यदि हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो सीधा आप समझिए कि जब भी रूट यहाँ से इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी स्क्वायर बन जाएगा, या स्क्वायर यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा रूट, किसी भी साइड से।
ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब क्या होगा x इंटू एक्स, एक x से एक x कैंसिल, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 3। कोई दिक्कत, 5 सेकेंड भी नहीं लगेंगे आपको। याद रखिए जब भी ऐसी सीरीज इन्फिनिटी तक जा रही हो आपको क्या करना है, पहले पद के बाद जो भी दिया है सबको x मान लीजिए, सॉल्व करेंगे, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का टाइम है आप, क्योंकि दिमाग में रहेगा, जैसे ही आया तुरंत क्लिक कर जाएगा हमको करना क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए और भी शानदार क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी। कैसे, पिछली सीरीज जो हमने देखी वो इन्फिनिटी तक जा रही थी, लेकिन ये सीरीज यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब यदि ये ख़त्म हो गई तो हम कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना, आप लास्ट वाला देखिए, ये क्या है √3x, पूरे के बराबर x दिया है और हमसे x की वैल्यू पूछिए, यही है ना क्वेश्चन। तो क्या करना है, √3x यदि दिया है तो आप ये देखिए कि 3 में हम ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दे कि वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो मैंने बोला था जब भी ऐसे होगी, जैसे अपन ने वो इंटू वाली सीरीज देखी थी, √3 इंटू √3 वाली, तो जो रूट के अंदर होता था वही आंसर होता है। तो 3 में ऐसी कौन सी छोटी, 3 का ही गुणा करेंगे तब तो ये 9 बनेगी, 9 में से फिर 3 बाहर निकलेगा तो 3 2 6, और ये x की वैल्यू तो 3 मान रहे हैं तो फिर 9 हो जाएगी बाहर। तो आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इतना देखो 3 में किसका गुणा करें कि वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, छोटी से छोटी संख्या। तो किसका करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 3। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत है कि ऐसा लग रहा हो कि यार दूसरे क्वेश्चन में ये अप्लाई होता है या नहीं, तो आप ऐसा कर लीजिए, ये सारे आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, x की वैल्यू ऑप्शन के अनुसार वैल्यू पुट करके देख लीजिए, जो भी आंसर आएगा, जहाँ पे LHS बराबर RHS हो जाए वही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन दिखते कॉम्प्लिकेटेड हैं, होते बहुत ज़्यादा ईजी हैं, पेन तक आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हमने देखा लास्ट में √3x है बराबर x दिया, x की वैल्यू पूछी, 3 में 3 का गुणा करेंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो ये थे हमारे रूट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जितने भी टाइप के हो सकते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। और अभी कुछ समय तक थोड़ा सा मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।